नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देहरादून शहर के मुख्य मार्ग से सवारियों को चढ़ाने और उतारने वाली प्राइवेट बसों और एग्रीगेटर द्वारा बनाया गया एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त कर ऑनलाइन संचालित हो रही प्राइवेट बसों के खिलाफ परिवहन विभाग लगातार एक्शन मोड में कार्य कर रहा है। वहीं वाहनों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को लेकर देहरादून की आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला की अध्यक्षता में आरटीओ कार्यालय में वाहन स्वामियों और संचालकों के साथ बैठक हुई। इस बीच डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा कि इन प्राइवेट बसों से ट्रैफिक व्यवस्था खराब होने के साथ घरों और होटलों के बाहर से सवारियों को बैठाने की शिकायतें भी देखने को मिली थी, जिसे लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन प्राइवेट बस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो नामित पार्किंग स्थलों से ही अपनी बसों का संचालन करेंगे और अगर वो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एग्रीगेटर लाइसेंस को हमारे राज्य में प्राप्त करेंगे। अभी जो प्राइवेट बसेस चाहे वो हमारे राज्य की हों या अन्य राज्यों की हों और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर संचालित हो रही हैं, तो उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है देहरादून में, जिसमें ईवी भी हैं और आइस बसेस जो कि पेट्रोल जो डीजल से चलती हैं वो बसेस भी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही हैं। और लगातार उनके माध्यम से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था जो थी वो ख़राब हो रही थी और साथ ही विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी उनकी प्राप्त हो रही थी कि कहीं भी लोगों के घर पे या फिर होटल्स वगैरह उनके आगे बढ़ के वो लोग सवारी भर रहे थे। तो चेकिंग अभियान चलाया गया था उनके विरुद्ध और अभी भी आगे भी वो चल रहा है। तो उसमें कुछ पाया गया कि एक तो ये ऑनलाइन ऐप के माध्यम से और जिसमें वो एक ऐसी लोकेशन जो किसी होटल की या फिर ISBT की होती है वो दिखाई जाती है, और साथ ही कुछ जो है वो पेपर भी पूरे करके नहीं चल रहे थे। तो इस संबंध में उनको चालान भी किया गया, गाड़ियों को बंद भी किया गया और फिर संबंधित जो संचालक थे उनके साथ एक मीटिंग भी की गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो डेजिग्नेटेड जो पार्किंग होंगी उनकी वहाँ से ही वो अपनी बसों का संचालन करेंगे और अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करते हैं तो उसके लिए एग्रीगेटर लाइसेंस को हमारे राज्य में प्राप्त करेंगे। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।